on a question. लास्ट डे पे हम लोगों ने जाना व्हाट डू वी मीन बाय ऑक्सीडेशन एंड व्हाट डू वी मीन बाय रिडक्शन. Oxidation is the loss of electron and reduction is the gain of electron. This basic concept we studied in the last class. अब जो है हम लोग कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस अभी देखेंगे एंड आफ्टर डूइंग दोज क्वेश्चंस वी विल फर्दर कॉन्सेप्ट. सो राइट ऑन द क्वेश्चन. Cases. In the following cases, find the oxidizing agent and the reducing agent. In the following cases, find the oxidizing agent and the reducing agent. चलिए इसको करते हैं. तो देखिएगा आप, आई एम गिविंग यू Mg plus O2 MgF2. दूसरे नंबर पे Mg प्लस Cl2 MgCl2. तीसरे नंबर पे O2 प्लस 2F2 2OF2. चौथे नंबर पे H2 2H2 प्लस O2 2H2O. पांचवें नंबर पे Na प्लस Cl2 2NaCl. Do these questions. और भी कुछ देता हूं मैं. छठे नंबर पे Zn प्लस Cu2 प्लस Zn2 प्लस Cu. चलिए इन 6 क्वेश्चंस को करो बेटे. You do all these questions. इन सभी में आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. कम ऑन, डू इट. सॉल्व करिए.
10 मिनट, 10 मिनट में सबको कर लो। प्रॉपरली क्वेश्चन लिख के सबको एक एक करके करो बेटा। बन रहा है? Ankur, have you done all these questions? Yes, sir. Done. Okay. Piyush, जल्दी करो बेटा। अर्पित, अर्पित, सर कर रहे हैं। अच्छा कहाँ तक कर लिया? सर चौथा कर रहा हूँ। अच्छा करो, जल्दी करो। मयंक, हैव यू डन इट? मयंक, मयंक बेटा कंप्लीटेड? यस सर। ओके। सुजल, हैव यू डन इट? देव हो गया? यस सर, लास्ट क्वेश्चन था वो, बस कर रहा हूँ। ओके, कर लो कर लो। सचिन बेटा, बोलो बेटे, कंप्लीटेड और नॉट? यस सर। करो, जल्दी से करो, लास्ट 2 मिनट दे रहा हूं और। ओके, दैट्स गुड। कीप इन माइंड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका रिडक्शन होगा, डेट विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा डेट विल बी रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसका रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि वो खुद रिड्यूस करके दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, और जिसका ऑक्सीडेशन
ओके, आई एम बैक नाउ। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि रिड्यूसिंग एजेंट वो कौन होगा, जो ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है, क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो खुद ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, और जब खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो किसी को रिड्यूस कर रहा है ना। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सो व्हाट विल बी द कंडीशन हियर इन द फर्स्ट क्वेश्चन, यू कैन से MgF2, so which is more electronegative? Mg, magnesium is the metal, so metal electropositive, and fluorine के बारे में तो आपको पता ही है, कल मैंने बताया था, this is the most electronegative element, fluorine is the most electronegative element। तो फ्लोरीन का हर जगह ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। ओके, तो ये फ्लोरीन जो है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फ्लोरीन जो होगा देख लो, ध्यान दीजिएगा। सो फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन जब में ऐड होगा तो MgF2 बनाएगा। सो चूंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शेयर करेगा। हाँ, हेलो सर, अंकुर को सर पिन कर दीजिए। ओके, तो फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर करता है यानी कि उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया उसने। सो फ्लोरीन हैज एक्सेप्टेड द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मैग्नीशियम, यही होगा ना। मैग्नीशियम और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ज्यादा कौन करेगा, किसकी ओर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, फ्लोरीन की ओर। सो मैग्नीशियम हैज गिवन द इलेक्ट्रॉन, हैज डोनेटेड द इलेक्ट्रॉन टू, ये साइन क्या, एरो पे जो साइन बता रहा हूं वो इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग का है। सो मैग्नीशियम हैज डोनेटेड द इलेक्ट्रॉन टू फ्लोरीन। सो डोनर कौन है, हु इज द डोनर और हु लूजेस द इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम लूजेस द इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडाइज कौन हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया मैग्नीशियम। तो ऑक्सीडेशन जिसका होगा उसको रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो पहले वाले क्वेश्चन में जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा दैट विल बी मैग्नीशियम, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हो जाएगा दैट विल बी योर फ्लोरीन। सो फ्लोरीन विल बी योर ऑक्सीडाइजिंग, क्योंकि फ्लोरीन का रिडक्शन हो गया है और मैग्नीशियम रिडक्शन हो गया है। ये बात क्लियर है। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट, बोलिए। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस सर। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाइए सिमिलरली सेकंड नंबर में, जैसे फ्लोरीन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव, वैसे क्लोरीन है। क्लोरीन लेकिन फ्लोरीन से कम है, पर मैग्नीशियम तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इससे ज्यादा आपका है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगेन द शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गो टुवर्ड्स द क्लोरीन। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी इसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, जो ऑक्सीडाइज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हैज लॉस्ट द इलेक्ट्रॉन, सो मैग्नीशियम विल बी द रिड्यूसिंग एजेंट। कंफ्यूज मत होइएगा, रिड्यूसिंग एजेंट बोल रहा हूं, रिडक्शन नहीं। ओके, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है यहाँ, मैग्नीशियम का। सो मैग्नीशियम इज रिड्यूसिंग एजेंट, एंड हु विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा वो आपका क्लोरीन हो जाएगा। तो क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है सिमिलर मैनर में जैसे ऊपर हो रहा है। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन जो है, सो ऑक्सीजन फ्लोराइड बन रहा है ना, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, सो फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो कौन करेगा शेयरिंग इलेक्ट्रॉन का ज्यादा, है ना। तो यहाँ पे एक्सेप्टर कौन हो जाएगा, फ्लोरीन विल बी द एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन विल बी द डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो डोनेट करने वाला का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यानी कि देख लो ऑक्सीजन के ऐड होने से रिडक्शन हो जा रहा है यहाँ, है ना। तो थर्ड वाले केस में आपका ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, ऑक्सीडेशन आपका हुआ है ऑक्सीजन का। So your reducing agent will be your oxygen and oxidizing agent will be your
फ्लोरीन हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही काम करेगा। चौथे नंबर पे देखो, चौथे नंबर पे फिर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, है ना। तो यहाँ पर फिर से क्या होगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो यहाँ पर वाटर में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डोनेट, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। तो क्या होगा, ऑक्सीजन किसका हुआ है, हाइड्रोजन का। रिड्यूसिंग एजेंट इज योर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज योर ऑक्सीजन। क्लियर। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ पर बेटे आप इस तरह से भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें जैसे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया। सो ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीजन ऐड हो रहा है हाइड्रोजन में तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहाँ पर आप क्लासिकल कॉन्सेप्ट से भी देख सकते हैं, है ना। तो हर जगह नहीं देख सकते, यहाँ तो ना हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन, यहाँ क्या करोगे, तो क्लासिकल में आपका इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट वाला कॉन्सेप्ट है वो लगा सकते हो। लेकिन बेस्ट अप्रोच क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर देखना, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग देखना कि इलेक्ट्रॉन किसकी ओर शिफ्ट हुआ है ना। तो जिसकी ओर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो रिड्यूस हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या डोनेट करेगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन होने के कारण उसका क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा आपका, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। क्लियर। तो ऑक्सीडेशन किसका होता है, जो इलेक्ट्रॉन आपका, ऑक्सीडेशन किसका होता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। और इसलिए जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, है ना। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका रिडक्शन होता है, और जिसका रिडक्शन होता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो ये बात आपने समझ लिया। इसी तरह से यहाँ भी है NaCl बिल्कुल, यहाँ पर सोडियम जो है, सोडियम यहाँ पर Na+Cl- भी लिख सकते हो। आप देखोगे कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो सोडियम का यहाँ क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन, तो सोडियम आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोरीन हो जाएगा। यहाँ देखो, इसमें बताओ ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, लास्ट में ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का। जिंक ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो जिंक क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका। और Cu2+ कॉपर आयन जो है ना, Cu2+ जो है इसका रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा। तो लास्ट वाले का मैं फिर से लिख देता हूं कि आपका रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, रिड्यूसिंग, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है जिंक ने, तो जिंक इज द रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बी Cu2+। Cu2+ इज द, कॉपर नहीं कहेंगे, कॉपर आयन कहेंगे, दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि कॉपर आयन का रिडक्शन होके वो कॉपर बन रहा है ना। चलिए, तो यहाँ तक आप समझते हैं। तो यहाँ तक अगर आप, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाता हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब वी विल नो द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। सर, हाँ बोलो। सर कल आपने जो क्वेश्चन दिया था ना, उसमें थर्ड क्वेश्चन पे एक डाउट है सर, आप समझा दोगे अभी? बेटा याद तो नहीं है, आप बताइए सर, क्या था क्वेश्चन, आई विल राइट। सर 2FeCl। हाँ बेटा, 2FeCl3 था 2 Fe Fe Cl3 plus H2
अच्छा समझ गया। चलो, तो ये था आपका 2FeCl2 + 2Hc, ये था। हाँ सर। चलो ठीक है, ओके। तो देखो मेरा बेटा, यहां पर FeCl3 है ना बेटा, यस सर। यहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। तो बेटा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ऐड होने को ऑक्सीडेशन कहते हैं, उससे सोचो। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के ऐड होने, चार्ट देख सकते हैं, पहले क्लासिकल पे देख लें। तो यहाँ FeCl3 में है, तो FeCl3 से क्या बन गया? ये FeCl2 बन गया, FeCl2 बन गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसने इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को लूज कर दिया है ना। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को गेन करता है तो ऑक्सीडेशन कहलाता है, लेकिन इसने इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को लूज कर दिया, तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। बोलो, इसका रिडक्शन हो गया, है ना। तो रिडक्शन किसका हो गया? रिडक्शन किसका हो गया? FeCl3 का, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका कौन हो गया? FeCl3, है ना। और H2 देख लो, H2 जो है उसने क्लोरीन गेन कर लिया है। क्लोरीन किसको मिल गया है? हाइड्रोजन को क्लोरीन मिल गया है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट किसमें ऐड हो गया? हाइड्रोजन में ऐड हो गया। तो ऐड जिसमें हो जाता है इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो जाएगा? चार्ज से भी आप समझ सकते हैं। ऑक्सीडेशन हो गया आपका हाइड्रोजन का, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट आपका क्या हो गया? दैट इज हाइड्रोजन, है ना। चार्ज कॉन्सेप्ट से देखो, कॉन्सेप्ट से, चार्ज वाले मेथड से, चार्ज कॉन्सेप्ट अलग अलग लिखते हैं। पहले इसको लिखो, FeCl3, ये कन्वर्ट हो गया आपका FeCl2 + Cl- में, ये कन्वर्ट हो गया। अगर मैं यहां देखूंगा तो यहाँ पे ये देखो, इसका कौन सा स्टेट है? +3 स्टेट है, यहाँ पे +3 चार्ज है इस पे। यहां अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा +2, दिख रहा है। आयरन का चार्ज +3 से +2 हो गया। +3 से +2 मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया ना, यानी कि प्लस इलेक्ट्रॉन लिखोगे तो ये बन जाएगा ये। तो इलेक्ट्रॉन गेन किसने किया है? Fe3+ में। Fe3+, और Fe3+ किसमें है? FeCl3 में है। तो Fe3+, आयरन ने एक्चुअली आपका जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, और Fe3+ से Fe2+ में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पर देखो Fe2+ में कन्वर्ट। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन जो करता है उसका रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन किसका होगा? समझ गया? कोई दिक्कत? नो सर। हाँ, और उसी तरह से यहाँ देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन पे चार्ज 0 है, क्योंकि बिल्कुल कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, और बिल्कुल इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल 20 इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा, ना इसमें ज्यादा ना इसमें ज्यादा। लेकिन जब आपका HCl बनेगा तो HCl जो इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा, क्लोरीन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग इस पे ज्यादा होगा। तो यानी कि इस पे प्लस और इस पे माइनस कह सकते हैं। तो अभी 0 चार्ज से प्लस हो गया, यानी कि आप क्या कह सकते हो? H किसमें कन्वर्ट हो गया? H++ इलेक्ट्रॉन। तो इसने लूज किया इलेक्ट्रॉन, लूजेज इलेक्ट्रॉन, लूजेज इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया, और इसलिए हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर हो गया बेटा? यस समझ सर। गए? हाँ हाँ सर। जी। चलिए, तो इस तरह से देखते हैं। अभी और आपको क्लियर हो जाएगा जब आज का कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही चीज है। ऑक्सीडेशन नंबर कहो, ऑक्सीडेशन स्टेट कहो, एक ही चीज है दोनों। चलिए आप लोग जल्दी से करिए, तो इसको नोट करो, मैं बताता हूं।
हो गया बेटा? एक मिनट सर। अच्छा कर लो। ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट। ओके, तो देखिए इसके हम कुछ रूल्स लिखेंगे, है ना। और रूल्स किस बेसिस पे है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनिगेटिव के बेसिस पे ही है कि कौन सा एलिमेंट कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, कौन कम करेगा, इन सब पे बेस्ड होता है ना। ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप एक बार समझ जाते हैं, समझ ही जाएंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। उसको समझने के बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन को और आसान हो जाता है समझना। मेन कॉन्सेप्ट तो वही है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर वाला, शेयरिंग में ट्रांसफर या जो भी चीज है। लेकिन तो आप ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो यू विल बी फाइंडिंग इट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन द ऑक्सीडेशन हैज अकर, व्हेन द रिडक्शन हैज अकर, है ना। तो बार बार इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हमें नहीं देखना, सिंपली ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके हम बता सकते हैं। मान लीजिए कि ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, तो +5 से अगर +3 हो जाए यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर घट गया। ऑक्सीडेशन नंबर घटने को बताओ, बताइए मयंक। If the oxidation number decreases, whether it is oxidation or reduction? Reduction. जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो इस कॉन्सेप्ट, हाँ जी,
बोलो। हाँ ठीक है, चलो तो अब आगे देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है। So we will know the various rules for finding the oxidation number or oxidation state, है ना। तो क्या है, ओके करना चाहो तो लिख लो, है ना। डिफाइन बेसिकली जरूरत नहीं है, फिर भी आप थोड़ा सा अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए, ताकि एक बार कॉन्सेप्ट चीजों को समझने में आपको आसान हो। लिख लो, द oxidation number or oxidation state the oxidation number or oxidation state of an atom in a substance is defined as the actual charge as the actual is defined as the actual charge of the atom if it exists of the atom if it exists। कौन चार्ज अगर एग्जिस्ट करेगा, if it exists as a monoatomic ion atomic ion, है ना। अगर मोनोएटॉमिक आयन आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो चार्ज होगा वही ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, है ना। और हाइपोथेटिकल चार्ज, या फिर क्या करोगे, और हाइपोथेटिकल चार्ज और हाइपोथेटिकल चार्ज that is assigned to the atom, the hypothetical charge that is assigned to the atom in the substance okay, that is या that can भी कर दो, that can be assigned to the atom in the substance। ओके, अब हाइपोथेटिकल चार्ज कैसे असाइन करेंगे उसके लिए कुछ रूल्स हैं। रूल्स फॉर असाइनिंग द हाइपोथेटिकल चार्ज या रूल्स फॉर असाइनिंग द चार्ज। इसको देखते हैं, चलिए पहले नोट कर लीजिए फिर रूल्स जानेंगे। रूल्स को लिखना है और इजी है, रूल्स समझ जाओगे जल्दी। जैसे कल एक आप लोगों में एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि जैसे कोई भी कोवलेंट बॉन्ड है तो कोवलेंट बॉन्ड में तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक्चुअल तो लूज या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो वहां पर एक्चुअली चार्ज पार्टिकल नहीं बन रहा, लेकिन क्या है कि अगर आपके जो एटम्स है जो कि इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, दे आर नॉट आइडेंटिकल एटम्स, है ना। अगर वो आइडेंटिकल एटम नहीं है तो शेयरिंग इक्वली नहीं होता है। ये चीज हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। यू अंडरस्टैंड दैट द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट इन इक्वल अमाउंट बाय द एटम्स इन अ बॉन्ड। तो जो ज्यादा शेयर करे हम मानेंगे कि इलेक्ट्रॉन उसी के पास है, और जो जो डोनेट मतलब जो कम शेयर करेगा हम मानेंगे कि उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। तो ये एजम्पशन करते हैं, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग हाइपोथेटिकल चार्ज इज असाइंड। और जो हाइपोथेटिकल चार्ज हम असाइन करेंगे ना, उसी के अकॉर्डिंग आपका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइड होगा। तो आइए पहले इसको लिख लीजिए बेटा।
नोट कर लिया? हो गया? हो गया बेटे? Come on, tell me, have you written it? लिख लिया सभी ने? यस सर। चलिए ठीक है, यस सर, यस सर। आगे बढ़। हाँ बेटा, तो बता दिया करिए यस या नो, है ना? ऑनलाइन में पता नहीं चलता ना मुझे कि आपने लिखा या नहीं लिखा, तो लिख लो तो बता दो। आइए आगे देखते हैं। चलिए अब रूल्स पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग रूल्स के अकॉर्डिंग चीजों को समझेंगे, क्वेश्चन करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने का। देखो नंबर 1, एक एक करके रूल लिखते जाओ। इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बिटवीन टू अनलाइक atoms, the electrons shared between two unlike atoms are counted to be with more electronegative element, with atom of more इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। आपको तो पता ही है रूल, है ना बेटा? तो ऐसा नहीं है रूल आपको मालूम नहीं है, मैक्सिमम रूल्स आपको पता है, बस उसको हम लोग वर्ड्स में लिख लेते हैं। चलिए नोट कर लीजिए इसको। हाँ सर स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही आपकी। फिर क्या हो जाएगा, इसी में लिख सकते हैं, इसे लिख लो। The electrons shared between two like, or you can say identical atoms are equally shared between the two atoms. Equally shared between the two atoms, यानी कि आइडेंटिकल एटम्स हैं तो उसमें इक्वली शेयर होता है। इक्वली मतलब ना किसी ने एटम ने गेन किया ना किसी एटम ने लूज किया, समझ रहे हैं ना? जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया बेटा, क्लोरीन का मॉलिक्यूल हो गया, आयोडीन का मॉलिक्यूल हो गया, तो इन सभी मॉलिक्यूल्स में आपको क्या होगा, देखोगे कि जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है H2, तो H2 में आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली शेयर्ड है टू एटम्स, ना इसने लूज किया ना इसने गेन किया, या वाइस वर्सा।
तो ना किसी का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा ना घटा, वैसे केस में ऑक्सीडेशन नंबर क्या मानते हैं? 0। इन सच केस ऑक्सीडेशन नंबर इज टेकन, है ना, मतलब इन दिस केस नंबर इज टेकन एज 0। इसको सेकंड पॉइंट करके लिख ले, ज्यादा बेटर है। सेकंड पॉइंट करके लिख ले ताकि कंफ्यूज ना करें। इन दिस केस ऑक्सीडेशन नंबर इज टेकन एज 0। इन दिस केस ऑक्सीडेशन नंबर, शॉर्ट में लिख देता हूं, ऑक्सीडेशन नंबर के लिए ON, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर इज टेकन एज 0। ओके, 0 लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल H2 C2 F2 I2, है ना, जिस तरह का ब्रोमीन Br2। ओके, इन सब में क्या हो जाएगा, या फिर प्योर एलिमेंट्स होंगे तो उसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 नहीं है, एटसेट्रा। हैव 0 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द, सर इन सब में ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे? 0 लेंगे, समझे? चलिए सर आइए आगे बढ़ते हैं। सर एक सेकंड बेटा, हाँ बोलो। सर तो जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो हम ये मान के चलते हैं हाँ। कि किसी ना किसी के पास होगा, तो वो भी एक तरीके से आयन ही बनाता है, लेकिन उसमें थोड़ा कम नहीं, शेयरिंग होती है। हाँ कम शेयरिंग है ना। आयोनिक कोई भी नहीं होता बेटा। आयोनिक और कोवलेंट क्या है ना, सुनो, जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि आयोनिक और कोवलेंट बेसिकली एक एक्सट्रीम क्राइटेरिया आ जाता है ना। परफेक्टली आयोनिक हम किसी को नहीं कहते। परफेक्टली कोवलेंट कौन होगा? जैसे ये सब परफेक्टली कोवलेंट मान लेंगे, वरना और सब जो है वो कोवलेंट परफेक्टली नहीं होता। आयोनिक के केस में क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा शेयरिंग जो है एक वन साइडेड शेयरिंग हो जाता है, तो हम आयोनिक कह देते हैं। अदरवाइज हर जगह शेयरिंग शिफ्टिंग होता ही है, एक्सेप्ट दीज केसेस में नहीं होता। ऑक्सीजन है O2, तो वहां भी शेयरिंग नहीं होगा। O2 भी आपका एग्जाम्पल है ना। ऐसा नहीं कि हेलोजन में ही होता है, O2 भी है एग्जाम्पल। इस तरह के जो है इसमें आपका आप देख सकते हैं कि शेयरिंग नहीं है। चलिए लिख लीजिए इसको, O2 O3 ओजोन में भी नहीं है ना, इक्वल है शेयरिंग। चलो नोट कर लो बेटा। सर हाँ बोलिए। सर मोनोएटॉमिक आयन क्या क्या होता है? मोनो एटॉमिक आयन बेटा, मोनो मतलब क्या हुआ ये पहले बोलो। मोनो का मतलब समझते हैं? सर सिंगल वन। सिंगल। तो मोनो एटॉमिक आयन मतलब एक एटम वाला आयन, है ना। Fe3 प्लस, Fe2 प्लस, Mg2 प्लस, Na प्लस, ये सब मोनो एटॉमिक हो गए। पॉली एटॉमिक आयन जैसे CO3 2 माइनस, कार्बोनेट आयन, समझा? पॉली एटॉमिक हो गया, एक से ज्यादा एटम है इसमें, समझ गया ना। हाँ सर। These are monoatomic. This is SO4 2 minus, SO4 2 minus, 2 minus, sorry, CN minus, cyanide ion. So these are polyatomic ion. एक से ज्यादा एटम दिख रहा है, हाँ सर। समझा ना? यस हाँ सर। जी, बस वही चीज है। चलो अभी आएगा ही वो चीज, वो भी है ना। चलो क्या 2 रूल, चलो अब लिखो। तीसरा नंबर लिखो, ये भी इंपॉर्टेंट रूल है। द ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कह सकते हो ऑफ एन एटम in its elemental form in the uncombined state। एलिमेंटल फॉर्म में कहा? इन द अनकम्बाइंड स्टेट, मतलब किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाया है ना। जैसे एलिमेंटल फॉर्म में हो जाए, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये एलिमेंटल फॉर्म ही हो गया। ऑल दीज आर आल्सो एलिमेंटल फॉर्म। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म, और कह सकते हो इन द
अनकम्बाइंड स्टेट, अनकम्बाइंड स्टेट है ना, इज टेकन एज 0, इज इक्वल टू 0 लिख लो, ZE, या भी प्योर फॉर्म में कह लो, तो किसी भी प्योर फॉर्म में जो होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाता है। चलिए नोट करिए इसको। हेलो, बोलो। अच्छा, अभी हम 12:30 बजे निकल लेते हैं। अच्छा ठीक है, 12:30 बजे कर लेते हैं, है ना, क्लास से छूटते हैं। चलो, हो गया बेटा, एक मिनट बोलिए डन। हाँ, कर लीजिए इसको। चलो रूल नंबर 4 लिखो। ध्यान से, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन लिख देते हैं इन इट्स कंपाउंड, है ना, इन इट्स कंपाउंड इज कितना होता है, +1, एक्सेप्ट इन मेटल हाइड्राइड्स, मेटल हाइड्राइड्स where it is -1। ध्यान रखिएगा, मेटालिक हाइड्राइड में -1 हो जाता है हाइड्रोजन का, उसके अलावा बाकी कंपाउंड में +1 होता है। अभी आपको एग्जांपल देते हैं, इसको नोट कर लो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, है ना, the oxidation number of hydrogen in its compound is +1 except in metal hydrides where it is -1, where it is -1। come on, do it। हो गया। The oxidation number of hydrogen in its compound is +1 except in metal hydrides where it is -1। do this। समझ गया इसको? देख लो एग्जाम्पल, देखो बेटा इसके लिए, जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखते हुए चलेंगे तो समझ में आएगा। जैसे HCl ले लो, HCl में क्या होता है कि हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है और क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इस पे कम आ जाएगा, यानी कि ये डोनर हो गया, ये लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, लूजेस इलेक्ट्रॉन इन दिस, गेन्स इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का जो हैगा +1 हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है ना। इस तरह से आप देख सकते हैं। हाँ बोलो बोलो। ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लिखते हैं, कि कितना है, कैसे बस नंबर लिखा ना, +1 लिखा ना, ऐसे +1 -1 बस ऐसे ही मतलब लिखते हैं। कितना कितना वो छोड़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वही है।
हाँ मतलब देखो पूरा तो छोड़ता नहीं है, पूरा तो छोड़ता नहीं है, पर हम मानते हैं कि पूरा इसको मिल गया, ये मानते हैं। हाँ समझा? कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ता है वही ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर है। हाँ बेटा, बेटा पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ता है, ये भी तो मैं बोल रहा हूँ। क्या यह 100 इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा क्लोरीन को दे दे रहा है? पार्शियली दे रहा है ना, लेकिन मानते हैं कि पूरा ले लिया, है ना। पहला रूल में मैंने क्या लिखाया था? पहला रूल में मैंने क्या लिखाया था कि जब आपका अनलाइक एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो हम मानते हैं कि पूरा का पूरा शेयरिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास पहुंच गया है। ये लिखाया था ना पहला रूल। यस सर। बेटा सुजल पहला Yes, रूल sir. याद आया? Yes, हाँ तो sir. वो मानते हैं ऐसा होता नहीं है, उसी रूल के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर लेते हैं, ठीक है, वो चीज है ना। आप कहोगे कि हाँ एक मिनट बेटा, एक सवाल एक बार में, तो एक बार में एक सवाल देखेंगे, नहीं तो फिर कैसे बनेगा करने में। तो देख लो, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इसने सारा इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसके पास कुछ भी नहीं बचा है। शेयरिंग दोनों के बीच में हो रहा है, लेकिन ज्यादा शिफ्टिंग किसकी ओर हो गया है? क्लोरीन की ओर। क्लोरीन अपनी ओर ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो इस कारण से आप ये मानेंगे कि क्लोरीन ने पूरा मान ले लिया, ऐसा मान के ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं। ऐसा हो नहीं रहा पर ऐसा मानते हैं, ठीक है, यही रूल है। हाँ बोलो, अब बताओ क्या पूछ रहे थे? सर एक एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है मैक्सिमम? एक मिनट, नहीं क्लियर हुआ बेटा, बहुत नॉइज हो रहा है आपके पीछे। हाँ बोलिए, फिर से बताइए। एक एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम शेयर कर सकता है? वो तो डिपेंड करेगा एलिमेंट के ऊपर, है ना, एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा ना, है ना बेटा, एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कितना कर सकता है वो। जैसे ऑक्टेट रूल होते हैं, वो सारा चीज भी हो सकता है, वैलेंसी देखते हैं, तो वो एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे हाइड्रोजन है, एक कर सकता है, क्लोरीन है, एक कर सकता है, दो कर सकता है, तीन कर सकता है, 7 कर सकता है ना। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करते हैं, है ना। आयरन है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, +2 भी होता है। जैसे FeCl2, FeCl2 में क्या किया था? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, आयरन डोनेट किया था। और FeCl3 में क्या किया था? 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था आयरन ने, 3 क्लोरीन को डोनेट किया था बेटा। तो वो तो डिपेंड करेगा कंडीशन टू कंडीशन पे, कंपाउंड कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब कोई फिक्स नहीं है कि कौन सा। जैसे हाइड्रोजन है तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है या एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है ना। तो हाइड्रोजन का तो ठीक है, बाकी आपको एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, एक से कम भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कंपाउंड के ऊपर, है ना बेटा। तो वो चीज है, तो कंपाउंड के अकॉर्डिंग देखेंगे। हाँ बोलो। CH4 में क्या होगा? हाँ, क्या? CH4 में, CH4 में CH4 में, हाँ तो CH4 में बेटा का हाइड वही हो जाएगा ना। क्या लिखा है रूल देखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन इट्स कंपाउंड इज +1 एक्सेप्ट इन मेटल हाइड्राइड। तो CH4 में भी तो मेटल नहीं है ना बेटा। तो आपका वो एग्जांपल ले लेते, चलो एग्जांपल 1 ये हो गया, एग्जांपल 2 ले लो CH4। चलिए, तो CH4 में कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, और या इस रूल से ही देखो तो हाइड्रोजन का +1 हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन का +1 हो जाएगा, या हाइड्रोजन ऐसे देखो CH4 में क्या है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये रहा। तो क्या है, ये भी हाइड्रोजन से खींच रहा है, इससे भी खींच रहा है, इससे भी खींच रहा है, इससे भी खींच रहा है। तो इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? +1 +1 +1 +1। हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? हाइड्रोजन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? +1 हो गया। और इसका हो जाएगा -4 हो जाएगा, कार्बन का क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। समझा बेटा, वो चीज है। अब ये नहीं कि आप रट लीजिए कि कार्बन का -4 हर जगह नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में, CO2 में क्या होगा? ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन खींचेगा, कार्बन का हो जाएगा +4 और ऑक्सीजन का हो जाएगा -2, है ना। वो सारी चीजें अभी हम लोग रूल्स लिखेंगे, अभी 8-10 रूल लिखना है, अभी लिखते जाओ। अभी तो 14 रूल लिखा है, अभी तो रूल अभी बहुत सारे बचे हैं, है ना। तो सारे रूल्स याद करने हैं।
देखो अब जो है इसका तीसरा एग्जांपल मेटल हाइड्राइड वाला देख लो। मेटल हाइड्राइड, ये समझ गया सुजल? सेकेंड वन CH। यस सर। चलिए ठीक है बेटा, तो ऐसे ही याद रखना होगा चीजों को। मेटल हाइड्राइड जैसे कि NaH, सोडियम हाइड्राइड, तो ये देख लो सब इलेक्ट्रोनिगेटिव है, लेकिन सोडियम तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो एलिमेंट जो मेटल है, मेटल और इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, वो क्यों लेगा? है ना, वो बोलता है हाइड्रोजन को, बोलता है कि हम हाइड्रोजन जो है वो जो डोनेट करना चाहता है उसके कंपैरिजन में भी वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो क्या होता है कि यहाँ पर मेटल हाइड्राइड के केस में क्या होगा, अगर आप इसको लिखेंगे भी तो ऐसे लिख सकते हैं Na+H- इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यानी कि सोडियम का हो जाएगा +1 और हाइड्रोजन का आपका हो जाएगा -1। तो देख रहे हो मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाता है। उसी तरह से देख लो, है ना, कोई भी मैग्नीशियम हाइड्राइड MgH2, तो ये क्या हो जाएगा आपका Mg2+H-, है ना, ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे मेटल हाइड्राइड, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो गया और इसका ऑक्सीडेशन +2 हो गया और इसका -1 हो गया। चलो नोट कर लो इसको। तो मेटल हाइड्राइड के भी एग्जांपल आपने देख लिया कि मेटल हाइड्राइड के केस में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है या ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो हाइड्रोजन का क्या होता है, -1 होता है। ये बात क्लियर हो गया सभी को? चलो नोट कर लो इसको क्विकली। हाँ बोलो सर हाइड्रोजन बोलो फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव कुछ नहीं होता ना? बेटा, कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है, सब रिस्पेक्टिव है ना, वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में होता है, समझ रहे हो? अगर हम जैसे क्लोरीन और फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में देखेंगे, ऑक्सीजन या कार्बन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव का, लेकिन अगर मेटल के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाएगा। तो ये तो रिलेटिव टर्म हो गया ना, है ना। हाँ, वैसे आप कहोगे हाइड्रोजन को हम इंडिपेंडेंटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव या निगेटिव नहीं बोलते, समझे? मेटल को इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं और नॉन मेटल आते हैं हाइड्रोजन को छोड़कर उनको इलेक्ट्रोनिगेटिव बोलते हैं। तो अगर हम आइसोलेटेड स्टेट में हाइड्रोजन की बात करें सिंपली, तो हम उसको इलेक्ट्रोनिगेटिव कंसीडर नहीं करते। अब तुम ये देखो ना, अगर मैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन में बोलूं तो ऑक्सीजन नॉन मेटल है, फ्लोरीन मेटल है, नॉन मेटल है, लेकिन यहाँ पे बोलो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है? फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी बोल सकते हैं रिस्पेक्ट में, अदरवाइज दोनों ही इलेक्ट्रोनिगेटिव है, समझा ना। ये बस एक टर्म है, लैंग्वेज का बस फेर है, शब्दों का हेरफेर है ना, बाकी तो कॉम्परेटिव ही होता है। ओके, तो आप जनरल टर्म में अगर हम देखें तो जब दो आ जाएंगे, जैसे है ना डॉन है, दो डॉन आ गए, बड़े बड़े डॉन आ गए, तो जो ज्यादा ताकतवर डॉन है ऑब्वियसली सामने जो कम ताकतवर डॉन है वो तो सीधा आदमी बन के रहेगा, है ना, है ना। अब हम लोग जैसे टीचर हैं तो टीचर तो डॉन होते नहीं, टीचर तो सीधे इंसान होते हैं, तो हम हमेशा इलेक्ट्रो पॉजिटिव ही रहेंगे। लेकिन अगर गुंडा आ जाएगा मेरे पास तो भाई क्या होगा, है ना, मुझे तो उससे डरना पड़ेगा, मैं अपना सब कुछ उसको दे दूंगा, ले भाई इलेक्ट्रॉन ले, है ना, मैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव हूँ, तू इलेक्ट्रो निगेटिव है, मेरे पास जितना इलेक्ट्रॉन है जितना पैसा है सब ले ले, बस मुझे छोड़ दे, है ना, यही करेंगे ना, वही चीज है। लेकिन मान लो कि अगर कोई मेरा मित्र हुआ या कोई मेरा भाई हुआ, उस गुंडे से भी बड़ा गुंडा है, तो वो आकर के मुझे बचाएगा। अब वो गुंडा क्या बोलेगा, यार ऐसा कर कि तू ही सब कुछ रख ले, है ना, क्योंकि तेरा भाई मुझसे भी बड़ा गुंडा है, क्यों बोलेगा ना। हाँ ये सी बात है। हाँ, कि अगर यहाँ पे फ्लोरीन आ गया, ऑक्सीजन जो कि इलेक्ट्रोनिगेटिव है और फ्लोरीन भी इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो अगर बात करूं H2O की, H2O या H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड दोनों जगह, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग है, वो अभी इस पे बात नहीं करेंगे, नहीं पूछना अभी ये सवाल, अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वो सवाल ऑलरेडी मैं ही बताऊंगा। यहाँ पे -2 होता है, यहाँ -1 होता है ऑक्सीजन का, लेकिन हाइड्रोजन का दोनों जगह +1 है, लेकिन यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का जो भी है निगेटिव है, और फ्लोरीन अगर मैं OF में देखूंगा, OF2 में, तो OF2 में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा -1। तो देखो भाई ये बेचारा जो डॉन था, ये डॉन जो सबसे इलेक्ट्रॉन खींच लेता था, वो इसको फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे दिया क्योंकि फ्लोरीन उससे बड़ा डॉन था। क्या समझा, फ्लोरीन वाजा मोर
पावरफुल डॉन, है ना, इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई। ठीक है, इस तरह के कॉम्पिटिटिव चीजों को भी हमें देखना होता है। हाँ बोलो, कुछ बोलना है, आगे बढ़े। चलो अब आगे बढ़ते हैं, सारे रूल्स लिखेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ जी, कम ऑन माय चाइल्ड, विल मूव अहेड नाउ। ये चौथा रूल मैं रब कर रहा हूं। हाइड्रोजन के बारे में बात कर लिया, हाइड्रोजन का रूल आपने जान लिया, मेटल हाइड्राइड में -1 और बाकी कंपाउंड में हाइड्रोजन का +1, है ना। H2 में हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिकल एलिमेंट्स हो गए। पांचवा रूल आइए, नाउ वी विल टॉक अबाउट 5। चलो अब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट जरूरी नहीं है कि आपका इंटीजर ही हो, ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन भी हो सकता है, 1/2, 2/3, -1/2, कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। आइए देखते हैं, कोई भी वाला बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा, आप बोलोगे 200 हो सकता है, नहीं इतना कहां से आ जाएगा, इतना इलेक्ट्रॉन तो ही लूज गेन करेगा, मतलब रियल नंबर में ही कोई ना कोई होगा, छोटे ही होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते। स्टेट 50 नहीं हो सकता है। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जो ऑक्सीजन होगा दैट विल बी -2, है ना। हाँ -2 होगा, इसमें जितने भी आपके नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं, इज -2 इन द नॉर्मल oxides of any element, है ना, except जैसे OF2 where it is यहाँ क्या हो जाएगा, +2 हो जाता है। अभी देखा था ना, अभी हमने डिस्कस किया था कि फ्लोरीन तो भाई इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, सो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन ऑक्सीजन, तो इसीलिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ये बात समझ गया, OF2 में +2 हो जाता है। चलो और देख लो, अभी रूल कंप्लीट नहीं हुआ है ऑक्सीजन का, बहुत सारी बातें हैं, है ना। ऑक्सीडेशन ध्यान से देखना, नॉर्मल ऑक्साइड्स की बात किया है मैंने, स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम इन पेरोक्साइड, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम इन पेरोक्साइड इज -1। क्या होता है पेरोक्साइड, अभी जानेंगे, है ना, ये भी सीख जाओगे। एंड इन सुपर ऑक्साइड एंड ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कह सकते हो, है ना, दोनों टर्म का एक ही मीनिंग है, ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन सुपर ऑक्साइड। अभी आप सब समझ जाएंगे क्या होता है सुपर ऑक्साइड्स इज -2। चलो इसको लिख लो, फिर मैं एग्जांपल से समझाता हूं। इन सुपर ऑक्साइड इट इज -1/2, ओके। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होगा ना, ऑक्सीजन के बारे में जब पढ़ेंगे तो आप ई ब्लॉक में इसके बारे में जानते हैं, है ना। नोट कर लिया बेटा, कर लो, कंप्लीट कर लो। मयंक क्लियर है बेटा ये सारे कॉन्सेप्ट? मयंक टेल मी।
Are these rules clear to you? यस सर। Okay, चलिए ठीक है। सर जैसे वो 4th पॉइंट आपने लिखवाया था ना, हाँ 4 पॉइंट, क्या? हाँ 4 पॉइंट बोलो। वो हाइड्रोजन वाला, नहीं हाँ सर, हाइड्रोजन वाला ना। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म। में लिखाया था, तो ये 6th नंबर लिखा है क्या? अरे जो भी लिखाया था, चलो हाँ एलिमेंटल फॉर्म, नंबरिंग मुझे नहीं याद है। एलिमेंटल फॉर्म हाँ, मतलब बोलो। सर वो जैसे हीलियम है, इस प्रकार से हाँ तो बोल रहे हैं। हीलियम का भी 0 होगा। एलिमेंटल फॉर्म मतलब सिर्फ हीलियम नहीं है, तो एलिमेंटल फॉर्म है। H2 भी तो एलिमेंटल फॉर्म है, गैस है ना। आयरन, आयरन है Fe, प्योर आयरन, एलिमेंटल फॉर्म है। सल्फर एसिड क्या है? एलिमेंटल फॉर्म है। क्लोरीन क्या है बेटा? एलिमेंटल फॉर्म है। जो भी अपने एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे वो कंपाउंड में हो या एटॉमिक फॉर्म में हो, जैसे भी हो, ओके। एलिमेंटल फॉर्म में है ना बेटा, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा, है ना। जैसे क्लोरीन ही हो गया, तो क्लोरीन H2Fe, आयरन है ना, गोल्ड Ag, Au, सिल्वर Ag, सब क्या एलिमेंटल फॉर्म ही तो हो गया। सल्फर एसिड, फॉस्फोरस है, P4 P जो भी है आपका, वो सब क्या हो गया? आपका एलिमेंटल फॉर्म ही हो गया। चलो देखो, अच्छा कितने पॉइंट मैंने लिखा दिए? 5वां या 6ठा है ये? तो 5वां ही है। काउंट कर लेना, 5वां ही ना है। चलो ठीक है। 6th नंबर देखो। अच्छा पहले इस पे तो एग्जांपल देख लो। नॉर्मल ऑक्साइड जैसे H2O हो गया वाटर में, तो वाटर में हाइड्रोजन है, जैसे का जनरली क्या हो जाता है? +1 पढ़ा ही है। सिर्फ मेटल हाइड्राइड्स को छोड़ के बाकी जगह +1 होता है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है ना, +1 क्या हो जाता है? -2। अभी एक और रूल जानेंगे, इंपॉर्टेंट रूल है, लास्ट में जानेंगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, H2O2 को अगर आप देखेंगे तो क्या है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है। तो इसका हो जाएगा +1, इसका हो जाएगा -1, है ना। क्योंकि देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है किसने शेयर किया? ऑक्सीजन ऑक्सीजन में शेयर हुआ है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन में शेयर हुआ तो इक्वल शेयरिंग होगा ना इन इलेक्ट्रॉन का। इस वाले इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इक्वल होगी ना, तो उसके कारण तो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजिंग नहीं होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजिंग क्यों होगा? एक इलेक्ट्रॉन को यहां से खींच रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को ये यहां से खींच रहा है, और ये वाला जो है इक्वली शेयर हो रहा है। तो इसने एक ही इलेक्ट्रॉन को तो खींचा, एक ही इलेक्ट्रॉन को तो यहां से, तो इसका -1 हो गया, इसका +1 हो गया, और इसने भी एक इक्वली शेयर हो रहा है दोनों के बीच में। तो इसके कारण ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो यहाँ -1 हो गया, यहाँ +1 हो गया। दिख रहा है बेटा? बताओ क्लियर हुआ ये? तो पैरोक्साइड में क्या जाता है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम इन पैरोक्साइड इज -1 एंड इन ऑक्सीडेशन स्टेट इन सुपर ऑक्साइड। तो पहला एग्जांपल देखिए। दूसरा एग्जांपल इसका हो गया सुपर ऑक्साइड का। तीसरा जैसे KO2 है ना, ये भी एक बनता है। ऐसे कंपाउंड को हम सुपर ऑक्साइड कहते हैं। तो यहाँ पर पोटासियम का हो जाएगा +1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, और इसका क्या हो जाएगा? एक ही इलेक्ट्रॉन ने मिलकर लिया है, तो दोनों का मिला के -1 होगा, यानी कि O2 का माइनस। यहाँ पर आयन क्या है? O2 -1, यानी कि पैरोक्साइड आयन। तो ये क्या है? बेसिकली इसको ऐसे लिखते हैं K+1 O2 -1। तो यहाँ पर इसका हो गया आपका +1 और इसका हो गया -1। O2 -1 हो गया +-1। तो O का क्या हो जाएगा? तो O का हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2। इसको क्या कहते हैं? O का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 2, नोट कर लो। और इसको क्या कहते हैं? O2- को क्या कहते हैं? पैरोक्साइड आयन, सुपर ऑक्साइड आयन, सुपर ऑक्साइड आयन, नॉट पैरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड आयन, है ना। सुपर ऑक्साइड, पैरोक्साइड O2 हो जाएगा, O2 दैट इज पैरोक्साइड, है ना। O2- दैट इज ऑक्साइड आयन। इसको क्या कहते हैं? ऑक्साइड
ion. O2 2 minus. This is this one is called पेरोक्साइड आयन अगर एग्जिस्ट करेगा तो, और ये क्या कहलाएगा O2 माइनस. O2 माइनस कहलाएगा सुपर ऑक्साइड आयन. ठीक है, ये तीनों को जल्दी से लो. O2 माइनस तो आप बचपन से पढ़ते आए ही हैं. O2 minus is called oxide ion. This is peroxide ion. And O2 minus, O2 2 minus is peroxide ion and O2 minus is the superoxide ion. Is that clear? याद कर लिया? सर सुपर ऑक्साइड नोट कर लो का बेटा. और एग्जांपल दे सकते हैं? बहुत सारे एग्जाम्पल है बेटा, पहले आप ये लिख लो, है ना. जैसे कोई भी है ना, सुपर ऑक्साइड जनरली आपको अल्कली मेटल के साथ ही बनता है ना. तो वो आपको जैसे सोडियम हो NaO2, ये भी हो जाएगा, है ना. ओके, KO2 NaO2, है ना, इस तरह से. ओके, सोडियम सुपर ऑक्साइड. ठीक, चलिए, बहुत कम ही एग्जिस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते हैं. चलो करो इसको. सर यहाँ SO2 पर को क्या हो जाएगा? SO2 सुपर ऑक्साइड नहीं है. सुपर ऑक्साइड में नहीं बताया ना किसके साथ बनता है, फर्स्ट ग्रुप वाले के साथ बनता है, सल्फर के साथ. वहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और ऑक्सीजन का -2 ही है ना. तो मैंने वही कहा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन द नॉर्मल ऑक्साइड. तो SO2 जो हो गया वो नॉर्मल ऑक्साइड है. अभी उस पर डिस्कशन करेंगे, रुकिए तो करिए, पहले इसको कर लीजिए. SO2 इज ऑल्सो ए नॉर्मल. कम ऑन, डू इट. SO2 is not superoxide. चलिए, well tried. अभी सारे रूल लिख लोगे तो सब क्लियर हो जाएगा, है ना. तो पहले रूल्स लिख लेते हैं. चलिए, यहां तक हो गया बेटा. Have you done up to this point? यस सर. चलिए फिर आगे का रूल्स देखिए. नेक्स्ट रूल उस पे एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल पहले ही देख लिया है. उस पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट क्या है? फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव. फ्लोरीन का जितना भी जगह होता है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना. सो फ्लोरीन हैज F, that is fluorine has oxidation number और oxidation state कह लो. OS के लिए, OS क्या मतलब? oxidation state. ON मतलब oxidation number. शॉर्ट में लिखते हैं oxidation number of -1 in all its compound. All its compound, है ना. फ्लोरीन के जितने भी कंपाउंड होंगे, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा -1 ही होगा. ये बात याद रखिएगा. ऑक्सीडेशन नंबर में कोई अलग नहीं लेना है. फ्लोरीन का जितने भी कंपाउंड होगा उसमें ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा. चलिए, नेक्स्ट रूल लिखिए. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन इन हेलाइट्स, मतलब जहां पे हेलोजन किसको कहते हैं पता है? हेलोजन जिसका वैलेंसी -1 रहता है. फ्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, हाँ, क्लोरीन ग्रुप है ना, 17th ग्रुप. हेलोजन मींस ग्रुप 17. ग्रुप 17 of the periodic table. So oxidation number of halogen in halides
है ना। सल्फर इन सल्फाइड, सल्फाइड्स में, समझे, हेलोजन इन हेलाइड्स, सल्फर इन सल्फाइड्स, एक एक करके लिखे तो है ही नहीं, रुक जाओ, पूरा लिखना भी तो पड़ेगा। हेलाइड्स इज कितना होता है, -1, है ना। सल्फर इन सल्फाइड्स इज -2। नोट कर लो इसको। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल ग्रुप 1 इन ऑल इट्स कंपाउंड, प्योर फॉर्म में नहीं, प्योर फॉर्म में, जैसे प्योर सोडियम है तो प्योर सोडियम में तो 0 होगा, ये पढ़े हो ना, तो ऐसा नहीं, अल्कली मेटल इन ऑल इट्स कंपाउंड इज +1, है ना। एंड एक ही साथ लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल किसको कहते हैं, ग्रुप 2, है ना। ग्रुप 2 मेटल होते हैं। अल्कली मेटल आपका आ गया, कौन कौन सा आ गया, है ना, जैसे लिथियम आ गया, सोडियम आ गया, तो दीज आर द अल्कली मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल आपका क्या हो जाएगा, है ना, बेरिलियम हो गया, ओके, आ गया मैग्नीशियम हो गया, है ना, ये सारा चीज आ जाएगा, कैल्शियम हो गया, तो ये सारा आ गया, है ना। तो जो सेकेंड ग्रुप हो गया, ग्रुप 2, so oxidation state of alkaline earth metal, that is group 2, in all its compound, in all compounds is +2। कितना होता है, चलो इसको भी रूल को लिखो। अब 9 नंबर चाहिए, यहां तक हो गया बेटा, नोटेड डाउन। देखो नेक्स्ट क्लास से पहले सारे रूल्स याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे, है ना। सो वी विल डू द प्रॉब्लम टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर इन द नेक्स्ट क्लास, एंड वी विल सी द रिएक्शंस आल्सो इन्वॉल्व चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले रूल्स पहले याद कर लेना, एक एक रूल याद कर लेना। ये मैं रब कर रहा हूं ऊपर वाला, ये तो लिखी चुकी हूं। चलो 9 नंबर, in coordination compounds in coordination compounds, the oxidation states of neutral ligands like NH3, CO, NO, even
H2O ले सकते हैं, H2O एटसेट्रा इज 0, है ना, क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं है ओवरऑल। हाइड्रोजन का यहाँ क्या है, +1 और नाइट्रोजन का है -3, लेकिन टोटल कर देंगे तो क्या होगा, -3 और +1 तो तीनों मिलाकर 0 हो जाता है ना। यहाँ पर कार्बन का कितना है, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का -2 है, सॉरी +2 है, और ऑक्सीजन का -2 है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड में। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का आपका है -2 और कार्बन का +2, ठीक है। तो इस तरह से देखना है, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ नाइट्रोजन का +2 और यहाँ पर इसका -2, यहाँ पर ऑक्सीजन का -2 और हाइड्रोजन का +1, लेकिन टोटल मिला के 0 है, ठीक है। तो इस तरह के न्यूट्रल लिगेंड्स जो होते हैं किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, उनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ये बात याद रखिएगा। मतलब लिगेंड बस नाम है, देखिए जो जुड़ा रहता है ना, जैसे लिगेंड, जैसे आपका क्या बनता है, कंपाउंड्स जो बनता है, जैसे ये देख लो, है ना, इस तरह से CaSO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस मान लो 7H2O या कुछ भी 3H2O साइड इसके साथ होता है, जो भी होता हो, मुझे नंबर एग्जैक्ट नहीं याद है। या जो ये वाटर का मॉलिक्यूल्स किसकी तरह जुड़ा हुआ है, लिगेंड की तरह जुड़ा हुआ है, समझे, तो ये लिगेंड्स हम कहते हैं। अब लिगेंड एक्चुअली क्या होता है, ये आप जब पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे 12th क्लास में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, हमें बस कितना जानना है, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने जानना है। तो जैसे ये सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की तरह हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो 3H2 हो गया, ये आपका क्या कहला जाएगा, लिगेंड कहला जाएगा, है ना। NH3 भी हो जाता है, हाँ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी है, यहाँ पे लिगेंड की तरह भी है, समझे, ये भी चीज है, लिगेंड भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एक ही चीज का अलग अलग जगह अलग अलग नाम हो सकता है ना, है ना, कहाँ पर, हाँ, उस तरह से। यहाँ पे कंपाउंड के टर्म्स में देखें तो यहाँ पे क्या होगा, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कोऑर्डिनेशन के फॉर्म में वो जुड़ा होता है, कि जुड़ा हुआ किस तरह से उनके बीच में, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला है, वो है तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही वहां पर, है ना। तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे, इसको एज ए रूल याद रखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, इस पे हमें ज्यादा दिमाग अभी नहीं लगाना है ना, बस याद रखो इसको। ओके, ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है, बड़ा सा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हाँ बोलो सर, हर कंपाउंड में बोलो। हर कंपाउंड में जो वो आता है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, वो तो 0 ही आ जाते हैं, मतलब उनका वो जो होता है हाँ शेयरिंग हाँ, करने के बाद वो अगर तो 0 ही आते हैं। हाँ हाँ, न्यूट्रल अगर होगा तो टोटल 0 आएगा, है ना, जैसे सब में आयंस तो में 0 0 नहीं आता आएगा, है। जैसे हाँ बेटा 0 आता है, जैसे कि तुमको SO4 2-, इसमें 0 नहीं आएगा, सल्फेट आयन, तो आयंस में मैं कह रहा हूँ 0 नहीं आएगा, कंपाउंड में न्यूट्रल स्टेट में 0 आएगा, इसमें क्या आएगा, -2 आएगा, जो चार्ज होता है उसके बराबर आएगा जोड़ के। वो भी रूल है, अभी अगले रूल में वही लिखोगे, है ना। पहले ये नोट कर लिया, इसको नोट कर लिया, यस सर। हाँ। अब देखो ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, है ना, यहां पर लिखो इनऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ organic free radicals like CH3, अब ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ोगे, है ना, C6H5, है ना, इथाइल रेडिकल, ये हो गया C6H5, C2H5 इथाइल है, इथाइल फ्री रेडिकल, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और क्या हो जाएगा, +1 ले लेते हैं इसमें, एक्सेट्रा R +1। तो इस तरह का कहीं पे आपका दिखता है CH3, C6H5, C2, इसमें +1 लेते हैं, है ना। ये जनरली आपको अभी नहीं आएगा, ये सब जो है आपका अभी आपको इस चैप्टर में इस पे नहीं आएगा, लेकिन फिर भी रूल जो है उसको लिख लेना जरूरी है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयंस, ऑक्सीडेशन number of ions are
इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयन, है ना बेटा, चाहे वो मोनोएटॉमिक हो या पॉली हो, ओवरऑल। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल Na प्लस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, Na प्लस का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +1, है ना। Mg2 प्लस का हो जाएगा +2, Cl माइनस का हो जाएगा आपका -1, O2 माइनस का हो जाएगा, ये O2 माइनस का हो जाएगा आपका एग्जाम्पल -2, है ना। अब ऐसे O2 माइनस सुपर ऑक्साइड आयन, है ना, O2 माइनस, O2 के ऊपर एक माइनस हो गया -1, तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा -1/2, क्योंकि 2 ऑक्सीजन का -1 है, ठीक है, ये पढ़ो। लेकिन अगर O2 माइनस का कहेंगे तो -1। उसी तरह सल्फेट आयन O2 माइनस कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। CO3 2 माइनस आता है ना, तो ये हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। हाँ बोलो बेटा। ये आयंस के वो कंपाउंड के ऊपर कितना वो आएगा, वो कैसे पता चलेगा, कितना चार्ज आएगा? कंपाउंड के ऊपर तो न्यूट्रल होता है ना, और अगर आएगा तो वो तो देख के पता चलेगा ना कितना है ना, वो तो क्वेश्चन में दिया रहेगा ना बेटा, है ना। ऐसा थोड़ी कि देगा नहीं तो हमें थोड़ी पता चलेगा। कंपाउंड के ऊपर थोड़ी चार्ज, आयंस के ऊपर आता है ना, कंपाउंड पे तो नेट न्यूट्रल होगा ना बेटा, है ना। अब जैसे बोलो Na2CO3, है ना, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट पे नेट चार्ज क्या है, 0 है। यहाँ क्या हो गया, 2 टाइम्स Na प्लस और CO3 2 माइनस, इसके ऊपर चार्ज हुआ, इसके ऊपर चार्ज हुआ, कंपाउंड के ऊपर तो नेट 0, समझा, बताइए। ऐसे CO3 में भी 0 ही है चार्ज। किसमें, CO3 CO3 थोड़ी है, CO3 कोई कंपाउंड होता है, नाम का कंपाउंड होता है, पहले ये बोलो। हाँ जी, नहीं होगा, होता नहीं होता है ना, जहां तक मेरा हिसाब है नहीं होता, तो नहीं होता है तो फिर उसको कंपाउंड कैसे ले लेंगे, आयन होता है ना CO3 2 माइनस, तो CO3 माइनस में तो चार्ज है ना बेटा, है ना, समझा ना, ये बात क्लियर हुआ, यस सर, बोलो। यस सर, यस। तो वही याद रखना है कि जो होगा हमें वही लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 1 मिनट, चलिए इसको आप नोट करिए, तो नोट करिए। हेलो, 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 बोल रहे हैं आप लक्ष्य दर्शन में आपका इंजीनियरिंग और सीबीएसई कोर्स है, इंग्लिश कोर्स है। हेलो, हेलो, हाँ, क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए साइंस मैथमेटिक्स की कोर्सेज होती है, और जो हमारे सीबीएसई के बच्चे होते हैं इंग्लिश की स्कूल की कोर्सेज कराते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग की कोर्सेज हम नहीं कराते। अगर आपके बच्चे को मैथमेटिक्स और साइंस वगैरह का करना हो, अगर वो 9, 10, 11, 12 क्लास में है, या इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड की पढ़ाई करनी हो तो यहाँ पे आप करा सकते हैं। ओके, थैंक यू, वेलकम। हाँ हेलो, हाँ बेटे आवाज जा रही है, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके बेटा, चलो बस लास्ट, अब एक लास्ट है ना, फाइनल रूल। फाइनल रूल, ये चीज तो आप समझ गए कि कोई आयन होगा तो आयन में क्या हो जाएगा, इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयन, उसके बराबर हो जाएगा। अब फाइनल, जो अभी सुजल बात कर रहे थे, अब हम उसी को फाइनली लिख लेते हैं कि किसी भी कंपाउंड में न्यूट्रल होता है ना कंपाउंड, तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, सब ऑक्सीडेशन ऑफ ऑल द इक्वल टू 0।
इस बात को लिख लीजिए, आइए। सो वी विल मेंशन दिस रूल आल्सो। द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर 12 नंबर में लिख लो। ये आपको क्वेश्चन करने में ये रूल काम आएगा, याद रखना। अच्छा, यहाँ पे क्या, यहाँ पर कंपाउंड आयन के केस में क्या हो जाएगा, द अलजेब्रिक सम ऑफ द इक्वल टू चार्ज ऑन आयन, ऐसे भी कर सकते हैं। तो एक ही साथ लिख लेते हैं उसको। द अलजेब्रिक sum of the oxidation number of each atom, the algebraic sum of oxidation number of each atom, the algebraic sum of oxidation number of each atom, है ना बेटा? The algebraic sum of oxidation number of each atom in a compound is 0, है ना? और उसके बाद दूसरा भी लिख लो, algebraic sum of oxidation number of each atom in a polyatomic ion. Atomic ion is equal to charge present, charge on the ion, ऐसे लिख लो, charge on the ion. Is that point clear? तो आज यही फ्राइडे को लूंगा केमिस्ट्री का, उसमें हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे बेटा, है ना? We will do the problems based on these concepts. तो आई एक्सपेक्ट कि आप सबको इन सभी रूल्स को लिख लिख कर याद कर लेना, कल एक रूल एकदम बिल्कुल याद कर लेना। नहीं कल नहीं, फ्राइडे आना ही नहीं। फ्राइडे को कहाँ है, किस दिन है क्लास? सॉरी फ्राइडे नहीं, संडे को। संडे नहीं तो गलती से बोल दिया, फ्राइडे को नहीं बोलेंगे केमिस्ट्री का इस पे, ठीक है? संडे को है ना? सर एक मिनट, हाँ बेटा, स्किन ब्लड आ रहा है सर। हाँ बोलो। हाँ तो कर लो, कनेक्ट कर लो सर